नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें सड़क पर से पैसे, सिक्का या नोट मिले होंगे, परंतु आपके मन में हमेशा से यह प्रश्न बना होगा कि मैं आखिर इसका क्या करूं, या इसका क्या संकेत हो सकता है। क्या मैं इसे मंदिर में दे दूं, या मुझे इसके खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और हम यह भी जानते हैं कि आप बहुत सालों से इसका उत्तर चाह रहे थे, परंतु आज हमने यह खास वीडियो आपके लिए ही बनाई है। बदले में आपसे अनुरोध इतना कर रहे हैं कि वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी और आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सभी माता रानी के सच्चे भक्त जरूर जय माता दी लिखे ही लिखे। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब हम रास्ते में चल रहे होंगे तो सड़क पर हमें गिरे हुए पैसे मिले होंगे। कई बार हमें नोट मिलता है तो कई बार सिक्का मिलता है। ऐसे में हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं कि भैया करे क्या। उन पैसों को सड़क पर पड़ा तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वह लक्ष्मी का अपमान होगा। और अगर हमने उन पैसों को उठा लिया तो क्या उन्हें अपने काम में लगाना चाहिए। ऐसे कई सवालों के जवाब हमारे मन में आते हैं, ताकि वो पाए हुए पैसे आपकी ज़िंदगी में उन्नति का कारण बन सके, या फिर आपको उनका क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात को समझिए, रास्ते में सिक्का मिलना अलग बात का संकेत देता है, और रास्ते में नोट मिलना अलग बात का संकेत देता है। किसी काम से जाते हुए पैसे मिलने पर उन्हें अलग तरीके से संभालना होता है, और घर आते समय पैसे मिलने पर उन्हें अलग तरीके से संभालना होता है। जी हाँ दोस्तों, सिक्का और नोट आपको जिस समय मिला है उस समय आपके मन में कौन से विचार चल रहे थे, ये भी बड़ा मायने रखता है। क्योंकि इस धनराशि का मिलना आपको इशारा कर रहा होता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए जब आपको पैसा मिले तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि उस समय आप क्या सोच रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको राह में सिक्का मिला है तो इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं वह बहुत जल्दी पूरा होगा। अपनी पूरी लगन और मेहनत से उस काम को करने में जुट जाइए। किसी का अहित मत कीजिए, तो आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी। आप तरक्की निरंतर पाते रहेंगे। अगर राह चलते आपको नोट मिला है तो इसका मतलब जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में विचारों की अधिकता है, जिस कारण आप मानसिक दबाव में हैं और उलझन महसूस कर रहे हैं। नोट का मिलना इस तरफ इशारा करता है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। खुद पर भरोसा करिए और आगे बढ़िए, आपके साथ सब सही होगा। इस नोट के जरिए आपके पितर आपको सही राह पर चलने का संकेत दे रहे होते हैं, ताकि आप सफलता प्राप्त कर सके। जी हाँ दोस्तों, अब तो बात और भी गंभीर हो जाएगी। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं, और घर से जाते समय ये बात नोटिस करिएगा, घर से हम अभी जा रहे हैं और रास्ते में आपको पैसे पड़े मिल जाए, तो यह इस बात का संकेत है कि आपको आपके काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी वजह से आपका काम अटक भी गया हो तो वह जल्दी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपने जरूर उनकी सेवा दिल से की थी, तभी वे आपको उसका फल दे रहे हैं। अब बात होगी घर से लौटते समय या घर लौटते समय पैसे मिलना। कहीं से भी, या तो ऑफिस हो, चाहे फिर वह आप आउट ऑफ सिटी गए हो वहाँ से घर आ रहे हो, या आप कहीं भी गए हो और वहाँ से आप घर आ रहे हो, कहीं से भी घर आते तरफ या आते समय
अगर आपको पैसे मिले तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपको आर्थिक रूप से अब लाभ होने वाला है। समृद्धि आपके घर की राह पकड़ चुकी है और आप सही मार्ग पर चलते जा रहे हैं, इसका यह संकेत होता है। अब कुछ लोग राह में मिले पैसों को मंदिर में चढ़ा देते हैं, या कुछ लोग इसे गरीब को दान दे देते हैं, और साथ ही में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन पैसों को अपने पर्स में रख लेते होंगे और अपने काम के लिए खर्च करते होंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताइए, अगर आपको रोड पर से नोट या सिक्का मिलता है तो आप उसका क्या करेंगे। अब हम बताएंगे उसका क्या करना चाहिए, परंतु आप सबसे पहले ये बताइएगा आप क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि यार आखिर सही तरीका क्या है, हम इन पैसों का करें तो करें क्या। अगर घर से जाते समय पैसे मिल रहे हैं तो उन्हें अपने ऑफिस या व्यवसाय के स्थान पर रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है घर से जाते समय अगर पैसे मिले हैं तो उन्हें कहाँ रखना है, ऑफिस में रख देना है या फिर अपने व्यवसाय के स्थान पर रख देना है। यह पैसा आपके लिए धनार्जन में सहायक होगा, इसे खर्च मत कीजिएगा। पैसा कमाने में आपके क्षेत्र में मदद कराएगा। साथ ही में उन पैसों को घर में या घर की तिजोरी में रखना कभी सही नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि वो मेहनत के पैसे नहीं हैं। हमें अपनी तिजोरी में केवल मेहनत के पैसों को ही जगह देनी चाहिए। आन चाहे तो इन पैसों को अपने पर्स में रख सकते हैं जो आपको घर से जाते समय मिले हैं, लेकिन इन्हें खर्च नहीं करना है। एक और ख़ास बात का ध्यान रखें कि इस दिन जितने भी पैसे आपको मिले हैं उतने ही पैसे आपको अपनी कमाई से दान नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इतने पैसे मिले अब मैं ये इधर रख रहा हूँ तो मैं अपनी कमाई से इधर दान कर देता हूँ। नहीं दोस्तों, यह नियम सिर्फ उसी दिन के लिए है जिस दिन आपको पैसे मिले हैं। जब तक आप इन पैसों को सही जगह पर नहीं रख देते उतने ही पैसों का किसी को दान ना करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपने घर तिजोरी में अपने पैसे वो रखे, आप फिर दान करने की सोच सकते हैं। अब बात होगी घर की ओर आते तरफ अगर पैसे मिल जाए तो क्या करेंगे। कहीं से भी हमने बात की थी, आप बाहर गए हुए हो, शादी में गए हो, ऑफिस व्यापार में गए हो, उधर से आप घर आ रहे हैं रात में लौट के। अब घर में आते समय अगर आपको पैसा मिल गया तो भैया उलझने तो बढ़ ही जाएगी कि अब इसका क्या करें। अब पैसों को कहीं रास्ते पर छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि आप नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा। अब मौका आपको मिला है तो क्यों ना आप ही उठा ले। घर में आते समय पैसे मिले तो उस पैसों को घर में उस जगह रखना है जहां आप अपनी सेविंग्स रखते हैं, लेकिन इस तरह रखना है कि वह पैसा आपके द्वारा अपनी मेहनत से संचित हुए धन को स्पर्श न करे। हम फिर बता रहे हैं, वो मेहनत से कमाया गया पैसा नहीं है, वो फ्री का पैसा है और उसे हमें टच नहीं होने देना है अपनी मेहनत के पैसों से। आप इन पैसों को किसी डायरी के अंदर रख सकते हैं या पेपर में लपेट कर रख सकते हैं। इस पैसे को आपके मेहनत से कमाए हुए धन से स्पर्श न करने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अगर यह बाहर से प्राप्त धन आपकी मेहनत से कमाए धन से स्पर्श होगा तो आपका पैसा भी ऐसे ही व्यर्थ के खर्चों में व्यर्थ हो जाएगा जैसा यह पैसा आपको मिला है। ये बात बहुत पते की है और हमने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद यह खास वीडियो आपके लिए बनाई है। अब एक बात और दोस्तों, अब ये बात थी छोटे पैसों की। मान लीजिए आपको 10 का नोट मिल गया, 100 का नोट मिल गया, 1 का सिक्का मिल गया, 10 का सिक्का मिल गया, यहाँ तक ये बात लागू होती है। परंतु कभी कभी बहुत सारे लोगों को लंबे पैसे मिल जाते हैं, जैसे कि 10,000, 50,000, इस तरह की गड्डियाँ उन्हें रड़ सड़क पे से मिल जाती है। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या ये भी हम तिजोरी में रख दें, क्या ये भी हम सेविंग के पास रख दें? नहीं दोस्तों, ये रकम जो है थोड़ी मोटी है और इसकी सामने वाले को ज़रूरत हो सकती है। आप पूरी पूरी कोशिश कीजिए कि यह पैसा जिसका है आप उसे लौटाएं, क्योंकि हो सकता है उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम वो करने जा रहा हो और आपकी इस गलती की वजह से उसका काम रुक जाए।
ये आपका दायित्व है कि आप इतने ज़्यादा पैसे सामने वाले को लौटाएं, जहाँ से आपको पैसे मिले हैं आप कुछ देर या कुछ घंटे उस ही जगह के आसपास बिताएं, ताकि वो व्यक्ति जब वापस वहाँ पैसे ढूंढने आए तब आप उसे वो पैसे दे दें। और दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद भी अगर वो इंसान आपको कई दिनों तक नहीं मिले तो आपको वो पैसे मंदिर में दान कर देने चाहिए। इसी में भलाई है। आज की वीडियो बहुत खास थी और हमने आपकी जीवन की बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दिया है। और आप भी आज प्रसन्न हो गए होंगे कि भैया आज तो गुरुजी ने बहुत काम की बात बता दी, मज़ा आ गया। आप जब भी पैसे मिलेंगे कोई मन में डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।